प्रश्न 1। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। प्रश्न 2। भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है। प्रश्न 3। भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? उत्तर प्रधानमंत्री। भारत का तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न 4। भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत में सूरज सबसे पहले अरुणाचल राज्य में निकलता है। प्रश्न 5। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। दोस्तों ये क्वेश्चन याद कर लेना। प्रश्न 6। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रश्न 7। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। प्रश्न 8। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इसका अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। प्रश्न 10। दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है? दुनिया के किस देश को राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान को राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 11। आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता। आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ते जानवर को अपना पालतू पशु बनाया था। प्रश्न 12। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? मानव ने आग का प्रयोग सबसे पहले पुराण पाषाण काल में किया था। आग का प्रयोग सबसे पहले पुराण पाषाण काल में हुआ। अगला क्वेश्चन, मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? इसका आंसर हो जाएगा तांबा। मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला सवाल, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? मानव द्वारा उपयोग में लाई गई सबसे पहली फसल जो थी। अगला सवाल, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के भी नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। अगला सवाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला सवाल, कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 राज्य से। कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है। अगला सवाल, भारत के किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। अगला सवाल, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख शीत मरुस्थल भी है। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला सवाल, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के सदनों द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 1946 ईस्वी को हुई थी। अगला सवाल, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई?
इसका सही आंसर है 6 अप्रैल 1980 को। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। आपका अगला सवाल, आम आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? उत्तर 2 अक्टूबर 2012 को हुई थी। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2 अक्टूबर 2012 को हुई थी। अगला सवाल, सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा हीरा। हीरा सबसे कठोर तत्व होता है। अगला सवाल, पीतल किसका मिश्रण है? इसका सही हो जाएगा पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी स्टेपीज होती है, जो ये हमारे कान के पीछे होती है। अगला सवाल, आग का कौन सा भाग आग के रंग का निर्धारण करता है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आइरिस। इसे हम परितारिका भी कहते हैं। परितारिका आग का कौन सा भाग आग के रंग का निर्धारण करता है? तो इसका आंसर आएगा आइरिस या परितारिका। अगला सवाल, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी से मापा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयोगिता सर्जन। उपयोगिता सर्जन। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब होता है उपयोगिता सर्जन। अगला सवाल, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी? भारत में सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना भारत में सबसे पहले हुई थी। अगला सवाल, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई थी। प्रश्न 34, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का प्रथम क्षेत्र ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक है। प्रथमा बैंक भारत का प्रथम ग्रामीण बैंक है। अगला सवाल, 1 रुपये का सिक्का किसने जारी किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 रुपये का सिक्का जारी किया था। अगला सवाल, संत कबीरदास हिंदी की कौन सी स्थानीय भाषा में लिखा करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सद्दू-कड्डी। कबीरदास सद्दू-कड्डी हिंदी स्थानीय भाषा में लिखा करते थे। अगला प्रश्न, एक ही जगह पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितने वर्षों का अंतराल होता है? एक ही जगह पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच 12 वर्षों का अंतराल होता है। 12 वर्षों का अंतराल होता है 2 महाकुंभ मेलों के बीच। अगला प्रश्न, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर में पुष्कर मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? भारत में निर्मित पहला रंगीन चलचित्र किसान कन्या है। किसान कन्या भारत का पहला निर्मित रंगीन चलचित्र है। अगला प्रश्न, गरबा नृत्य कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में गरबा नृत्य सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। अगला सवाल, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास भाग्यवती माना जाता है। भाग्यवती को हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास माना जाता है। अगला सवाल, ब्रजभाषा का सबसे सर्वोत्तम कवि किसे माना जाता है? ब्रजभाषा का सबसे सर्वोत्तम कवि सूरदास को माना जाता है। अगला सवाल, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु स्वामी रामानंद थे। रामानंद जी कबीर के गुरु थे। अगला सवाल, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? इसका सही आंसर जाएगा मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों, मैंने खेल दिवस पर एक वीडियो बना रखा है, आप वहां जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं। अगला सवाल, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है?
इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। अगला सवाल, क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। अगला सवाल, जर्मनी का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जर्मनी का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। अगला सवाल, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। दोस्तों कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, जिससे उन्हें भी मदद मिल पाए। धन्यवाद।